लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें। अब दूसरे मिसरे पे परबनी वालों तवज्जो चाहूंगा कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाक कर दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत आपकी कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाक कर दिया। आपको एक और नया शेर पेश करता हूं। आपने जिसकी तवज्जो और मोहब्बत से सुना उसके लिए शुक्रिया। बहरहाल कोई नई बात हुई है या नहीं ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन अगर शेर आपको अच्छा लगे तो फिर अर्ज करता हूं। मुलाजा फरमाएं। अर्ज करता हूं कि बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। फिर एक एक आदमी की शिरकत चाहता हूं कि बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। वैसा ही तालियों का जश्न होना चाहिए जैसा पहले हुआ था। बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। एक और शेर अर्ज करता हूं कि हवा खिलाफ चली तो चराग खूब जला। हवा खिलाफ चली तो चराग खूब जला, खूब जला। खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता है। हवा खिलाफ चली तो चराग खूब जला। खुदा भी होने के क्या क्या सबूत देता है, सबूत देता है। एक और मुझे अपना शेर याद आया कि ये करम भी कम नहीं हम पर तेरा रब्बे करीम। ये करम भी कम नहीं हम पर तेरा रब्बे करीम। बरहना पैदा हुए मलबूस दफनाएगा। ये करम भी कम नहीं हम पर तेरा रब्बे करीम। बरहना पैदा हुए मलबूस दफनाए गए। बरहना पैदा हुए मलबूस दफनाए गए। शेर मुलाजा फरमाए कि मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। रास्ता नहीं कहते। दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते। रास्ता नहीं कहते। दो चार कदम चलने को चलना नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना। एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना। एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। अपना नहीं कहते। अपना नहीं कहते। माना के मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं। एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। माना के मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं। कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। माना के मियां हम तो बुरों से भी बुरे हैं। कुछ लोग तो अच्छों को भी अच्छा नहीं कहते। अच्छा नहीं कहते। अब ये शेर मुलाजा फरमाए। छोटा सा तालिब इल्म सादे सादे से मिसरे, सादे सादे से लफ्जों की तरतीब बदलने से अगर शेर हो जाए
तो परभनी वालों ऐसा लगना चाहिए कि सज्जू लाला का मुशायरा है, हफीज चाउश का मुशायरा है और परभनी का मुशायरा है कि मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। सज्जू भाई शेर सुनिए कि अपना नहीं कहते। बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या। अब तैयार रहिएगा जश्न के लिए कि बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। 2-3 शेर और अर्ज करता हूं कि हूं एक जुगनू दिया नहीं, हूं एक जुगनू दिया नहीं हूं, मैं आंधियों से बुझा नहीं हूं एक जुगनू दिया नहीं हूं, मैं आंधियों से बुझा नहीं हूं, मैं जाके मंजिल पे ही रुकूंगा, मैं रास्ता हूं, मैं जाके मंजिल पे ही रुकूंगा, मैं रास्ता हूं, थका नहीं हूं। अब फिर तैयार रहिएगा सज्जू लाला के इस मुशायरे में कि मैं रास्ता हूं, थका नहीं हूं, बुरा कहो और बुरा न मानू, मैं रास्ता हूं, थका नहीं हूं, बुरा कहो और बुरा न मानू, मैं आदमी हूं, खुदा नहीं हूं। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़िर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। तुझी को जो या जलवा फरमान देखा, तुझी को जो या जलवा फरमान देखा, बराबर है दुनिया को देखा न देखा।
मुशायरे के नाज़िम मुशायरा मुनव्वर राना साहब अब आपके सामने अपना कलाम सुनाएंगे। ये हमारी खुशनसीबी है, आज उन्होंने हमारी बात मानते हुए न सिर्फ आज पूरे मुशायरे की निज़ामत की बल्कि अच्छे अच्छे शेरों से अपने ख्यालात से नवाजा। मैं उनको इस शेर के साथ दावत दूंगा कि कमाल आशिकी हर किसी को हासिल नहीं होता, हर कोई रांझा हर कोई मजनू नहीं होता। एक मतलब ये है कि हर एक लम्हा हमारी फिक्र पैगंबर को रहती है, हर एक लम्हा हमारी फिक्र पैगंबर को रहती है। मोहब्बत किस कदर मिट्टी से कूदा कर को रहती है, हर एक लम्हा हमारी फिक्र पैगंबर को रहती है। मोहब्बत किस कदर मिट्टी से कूदा कर को रहती है। और जरूरत ने अभी तक हाथ फैलाना नहीं सीखा, जरूरत ने अभी तक हाथ फैलाना नहीं सीखा। तवायफ है मगर ढांपे हुए ये सर को रहती है। जरूरत ने अभी तक हाथ फैलाना नहीं सीखा, जरूरत ने अभी तक हाथ फैलाना नहीं सीखा। तवायफ है मगर ढांपे हुए ये सर को रहती है। नुमाइश पर बदन की यूं कोई तैयार क्यों होता, नुमाइश पर बदन की यूं कोई तैयार क्यों होता। अगर सब घर के हो जाते तो ये बाजार क्यों होता। नुमाइश पर बदन की यूं कोई तैयार क्यों होता। अगर सब घर के हो जाते तो ये बाजार क्यों होता। मियां इस अहद में चेहरा शनासी किसको आती है। मियां इस अहद में चेहरा शनासी किसको आती है। अगर आती तो फिर हर शहर में अखबार क्यों होता। मियां इस शहर में चेहरा शनासी किसको आती है। अगर आती तो फिर हर शहर में अखबार क्यों होता। गजल का मतलब यह है कि ये गजल में हम सिर्फ अपने बेटों जैसे जो बैठे हैं सब यहां से वहां तक उनसे मुखातिब हैं। क्या हमारे छोटे भाई हैं या हमारे बेटे। मैं 5 बेटियां, एक बेटा मेरा, बल्कि मैं कभी कभी कहता हूं कि मेरा पोता है 3 साल का। तो मेरे घर में मेरा दोस्त वही है, मेरा हमउम्र भी वही है। घर में हमारा और उसका कहना कोई नहीं मानता। हम दोनों को अपनी बात मनवाने के लिए रोना पड़ता है और आंसुओं का सहारा लेना पड़ता है। समाज फरमाए। गजल यह है कि मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले। मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले। हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने। हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने। हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। और ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, मर भी जाए तो मुनव्वर नहीं होने वाले। ये जो सूरज लिए कांधों पे मर भी जाए तो मुनव्वर नहीं होने वाले। ये मुजम्मिल खां बैठे हुए हैं, कहाँ गए मुजम्मिल? हाँ, शेर ये तुमसे खास तौर से शेर मैंने बताया मेरा एक बेटा है। तो ये 7-8 महीने पहले की बात होगी। हमारे यहाँ यूपी के वजीर हैं आजम खां, उनके बेटे की शादी थी। तो मैं भी बेटे के साथ गया हुआ था वहां। मैं ये चाह रहा था कि मैं बेटे का हाथ पकड़े रहूं, क्योंकि जमीन पर कारपेट बिछा दी गई थी, वैसे ही जैसे सियासत बिछा देती है, गट्टे वैसे ही थे। तो मैं डर रहा था कि कहीं मैं गिर न पड़ूं। मैं चाह रहा था कि बेटे का हाथ न छूटने पाए। अंदर से ये भी ख्याल हो रहा था कि ये 22-23 वर्ष का लड़का ये अपने दोस्तों में जाना चाह रहा होगा, ये कहां हम इसको घेरे हुए हैं। तो मुझे कहीं अंदर से जैसे एहसास हुआ कि हम ज्यादा रह गए दुनिया में। तो मैंने बेटे से मैंने कहा, यार सॉरी, माफ करना, तुमको उधर दोस्तों में जाना। अरे उसने कहा नहीं पापा। मैंने कहा आई एम सॉरी यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर हम लोग चलते रहे और मैंने एक शेर कहा, बहुत
और मैंने उससे कहा, मैंने एक शेर कहा है, तबरेज नाम है उसका, मैंने उसको सुनाया। हम दोनों वहां गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगे, पूरा मजमा भीड़ लगी, क्या बात है मनोवराना बेटे, क्या बात क्या बात क्या बात। ये शेर मैं सिर्फ शेयर करना चाहता हूं अपने बेटों से, अपने छोटे भाइयों से आज की रात, कि मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले। हमको दुनिया ने बसा रखा है दिल में अपने, हम किसी हाल में बेघर नहीं होने वाले। ये जो सूरज लिए कांधों पे फिरा करते हैं, मर भी जाए तो मुनव्वर नहीं होने वाले। और शेर यह है कि और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। और कुछ रोज यूं ही बोझ चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, मेरे आंसू कभी जेवर नहीं होने वाले, ये गुनहगार पैगंबर नहीं होने वाले। और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मयस्सर नहीं होने वाले। एक गजल ये है कि आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं। देखिएगा साहब, आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। जरा समाज फरमाइएगा, आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। और लाला ये शेर हम आप शेयर करें कि ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाएं। ये जो खुददारी का मैला सा, ये जो खुददारी का मैला सा अंगोछा है मेरा, मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाएं। मैं अगर बेच दूं इसको कई कारें आ जाएं। और शेर यह है कि दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, या ताल्लुक हो तो ऐसा कि पुकारे आ जाए, या ताल्लुक हो तो ऐसा, दुश्मनी हो तो फिर ऐसी कि कोई एक रहे, या ताल्लुक हो तो ऐसा कि पुकारे आ जाए। जिंदगी दी है तो फिर इतनी सी मोहलत दे दे, जिंदगी दी है तो फिर इतनी सी मोहलत दे दे, एक कमजर्फ का एहसान उतारें आ जाए। जिंदगी दी है तो फिर इतनी सी मोहलत दे दे, जिंदगी दी है तो फिर इतनी सी मोहलत दे दे, एक कमजर्फ का एहसान उतारें आ जाएं। ये शेर फिर अपने बच्चों के लिए है कि ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों, ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों, तुम ठहर जाना जो रास्ते में मज़ारें आ जाएं। ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों, ये भी मुमकिन है इन्हीं में कहीं हम लेटे हों, तुम ठहर जाना जो रास्ते में मज़ारें आ जाएं। तुम ठहर जाना जो रास्ते में मज़ारें आ जाएं। हाय क्या लोग थे हर शाम दुआ करते थे, हाय क्या लोग थे हर शाम दुआ करते थे, लौटकर सारे परिंदों की कतारें आ जाएं। हाँ, हाय क्या लोग थे हर शाम दुआ करते थे, लौटकर सारे परिंदों की कतारें आ जाएं। और आ कहीं मिलते हैं हम ताकि बहारें आ जाएं, इससे पहले के ताल्लुक में दरारें आ जाएं। एक और बिल्कुल ताजा गजल का मालूम आइएगा। मतलब ये क्या है कि दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। दरबार में जब ओहदों के लिए, दरबार में जब ओहदों के लिए
पैरों पे अना गिर जाती है, कौमों के सर झुक जाते हैं, चक्रा के हया गिर जाती है। और शेर ये अर्ज किया इस फकीर ने कि अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस 2 ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है, या लोकसभा गिर जाती है। और ये फकीर के जो थोड़ा सा गजल में कंट्रीब्यूशन है, उसी कंट्रीब्यूशन का एक शेर मैं अर्ज कर रहा हूं, देखें। दरबार में जब ओहदों के लिए लाला शेर सुनिएगा इसमें, या लोकसभा गिर जाती है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। पहले भी हथेली, अब भी ये हथेली छोटी है। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती। पहले भी हथेली छोटी थी, अब भी ये हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। मिट्टी का मुकद्दर है मिट्टी, मिट्टी से मोहब्बत क्या करना। मिट्टी का मुकद्दर है मिट्टी, मिट्टी से मोहब्बत क्या करना। मैं इसको उठाता हूं जितना, ये उससे सिवा गिर जाती है। मैं इसको उठाता हूं जितना, मैं इसको उठाता हूं जितना, ये उससे सिवा गिर जाती है। शेर आखिर इस गजल का ये है कि हम जैसे फकीरों की दुनिया, दुनिया से अलग एक दुनिया है। हम जैसे फकीरों की दुनिया, दुनिया से अलग एक दुनिया है। हम जैसे ही झुकने लगते हैं, शाने से रिदा गिर जाती है। हम जैसे फकीरों की दुनिया, दुनिया से अलग एक दुनिया है। हम जैसे ही झुकने लगते हैं, शाने से रिदा गिर जाती है। पहले भी हथेली छोटी थी, अभी यह हथेली छोटी है। कल इससे शक्कर गिर जाती थी, अब इससे दवा गिर जाती है। एक मतलब यह है कि नींद अपने आप दीवाने तलक तो आ गई। सुनिएगा, ये सब शेर मुशायरों में कभी ना पढ़े हों। नींद अपने आप दीवाने तलक तो आ गई, दोस्ती में धूप तहखाने तलक तो आ गई। नींद अपने आप दीवाने तलक तो आ गई, दोस्ती में धूप तहखाने तलक तो आ गई। और शेर यह है कि जाने अब कितना सफर बाकी बचा है उम्र का, जाने अब कितना सफर बाकी बचा है उम्र का, जिंदगी उबले हुए खाने तलक तो आ गई। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। जो गुजरी मुझ पे मत से कहो हुआ सो हुआ, जो गुजरी मुझ पे मत से कहो हुआ
आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसास हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगीत। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा। आपकी दिल की आवाज दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नमस्कार, दुनिया अपडेट में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस एपिसोड की सुर्खियों पर। भारतीय राजनयिक देवयानी खोब्रागड़े के साथ अमेरिका ने की बदसलूकी, भारत ने जताया कड़ा एतराज। क्या उत्तर कोरिया की हुकूमत है दुनिया की सबसे क्रूर हुकूमत? और क्या 2014 के बाद भी अफगानिस्तान में मौजूद रहेगी नेटो फौज? भारतीयों के साथ अमेरिका की बदसलूकी का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। न्यूयॉर्क में भारत के उप वाणिज्य दूत देवयानी खोब्रागड़े को फर्जी वीजा और नौकरानी के साथ गलत व्यवहार की वजह से गिरफ्तार किया गया। देवयानी को राजनयिक होने के नाते विशेष अधिकार हासिल है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई रियायत नहीं दी गई। अमेरिका की हरकत से भारत में काफी नाराजगी है और इस बार भारत ने काफी सख्त रुख अपनाया हुआ है। हालांकि ये कोई पहला वाकया नहीं। अमेरिका वक्त बेवक्त भारत के लोगों, स्टूडेंट्स और वीआईपीज के साथ गलत व्यवहार करता आया है। अमेरिका में भारतीय राजदूत देवयानी खोब्रागड़े के साथ हुए गलत व्यवहार का मामला गर्माता जा रहा है। दोनों ही पक्ष अपने अपने रुख पर कायम है। अमेरिका ने मामले पर खेद तो जताया है, लेकिन माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका ने ये भी साफ नहीं किया है कि देवयानी पर केस चलेगा या नहीं। इस बीच अमेरिका के रवैये के खिलाफ पूरे देश में गुस्से की लहर है और ज्यादा